Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I'm presenting here with another video related to preparation of final accounts under dissolution of partnership firm. How many accounts will be prepared? Realization account, partners capital account, partners loan account and cash और बैंक अकाउंट. चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्यूशंस की बात करते हैं हम लोग. क्वेश्चन कर रहा है AB एंड C वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इतना लायबिलिटी एसेट्स है. Assets realized doing realization expenses, creditors were paid off. Full prepare realization account, partners capital cash event. How to prepare realization? स्टूडेंट एग्जाम में प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट ही सिर्फ एग्जाम में मोस्टली आता है, लेकिन फिर भी हमको पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट भी जानना जरूरी है. एग्जाम का पैटर्न कैसा उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज बेसिक क्वेश्चन लेकर के जिसे हम तीनों अकाउंट्स की बात करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में लगातार सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट की बातें करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले रियलाइजेशन की बात करें तो all assets will be shown in the debit side of realization account except cash. except cash. कैश को छोड़ेंगे. क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि कैश अकाउंट में चला जाएगा टू बैलेंस बीडी. कितना कैश गिवन है? 2000 गिवन है. एक्सेप्ट कैश एंड accumulated losses. All assets will be shown in the debit side of realization account except cash. Why cash exempted? Why cash इग्नोर? कैश को इग्नोर क्यों किया? तो उसको टेकन, उसको कंसीडर क्यों नहीं करते? उसको कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि कैश का बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी के नाम से. Why profit and loss account not considered in realization account? Because this is accumulated losses. It will be shown in the debit side of partners capital account. स्टूडेंट स्पेस कम है तो 2PL के नाम से 20,000 है 211 की रेशियो में 10,000 5,000 एंड 5,000. ऑल असेट्स विल बी शोन इन द डेबिट साइड. तो सबसे पहले टू गुडविल, गुडविल कितनी है? 30,000 है. बिल्डिंग कितनी है हमारी? 80,000 है. उसके बाद क्या है? मशीनरी, टू मशीनरी. मशीनरी की बात करें तो कितना मशीनरी गिवन है? 56,000 गिवन है. इसके बाद टू मोटर कार, टू मोटर कार कितना वैल्यू है? 54,000 है. फिर उसके बाद टू डेटर्स कितना है? 48,000. ठीक है. और कैश हमने यहां पे रख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस को यहां पर बांट कर दिया. अब बात करते हैं लायबिलिटीज की. अच्छा, ऑल असेट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू. हमेशा बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं. इंपॉर्टेंट चीज. सेकंड थिंग क्या है? ऑल आउटसाइडर लायबिलिटीज, तो केवल क्रेडिटर्स. तो बाई क्रेडिटर्स कितना दिया? क्रेडिटर्स हमारे क्वेश्चन में 50,000. अच्छा, ऑल लायबिलिटीज विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैपिटल. वाई कैपिटल नॉट कंसीडर्ड? बिकॉज बाई बैलेंस बीडी कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल की पार्टनर्स में चली जाएगी. कितनी कितनी है? 80,000 एंड 60,000. ठीक है. जनरल रिजर्व, दिस इज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. तो यहां पर बाई जनरल रिजर्व 20,000 है. 10 5 5 10,000 5,000 और 5,000. तो जब भी हम लोग लायबिलिटीज की बात करते हैं तो ऑल लायबिलिटीज विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड और आउटसाइडर लायबिलिटीज विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड. ऑल लायबिलिटीज एक्सेप्ट कैपिटल. कैपिटल बाई बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाएगा. जनरल अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिकॉर्ड किए जाएंगे. पार्टनर्स लोन अगर होता तो वो भी इग्नोर कर देते, उसको यहाँ पर कंसीडर्ड नहीं करते. ये हो गया. अब स्टूडेंट ध्यान देखिएगा, असेट्स यहाँ पर है, असेट्स की एडजस्टमेंट यहाँ पर होंगी, लायबिलिटी यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट डेबिट में होंगी. तो चलिए सबसे पहले क्या है? असेट्स रियलाइज्ड. असेट्स रियलाइज्ड हुआ मतलब असेट्स को डिस्पोज्ड की गई, तो उससे जो पैसा आएगा, क्वेश्चन में कैश गिवन है तो टू कैश के नाम से, जिससे जितना पैसा रियलाइज हुआ. देखते हैं गुडविल. गुडविल कह रहा है 20,000 रियलाइज हुआ. गुडविल के बाद फिर मोटर कार, मोटर से कितना रियलाइज्ड हुआ? 28,000 रियलाइज्ड हुआ.
इसके बाद बिल्डिंग से कितना रिलाइज हुआ, तो 1 लाख रिलाइज हुआ। इसके बाद मशीनरी से कितना रिलाइज हुआ, 50,000 रिलाइज हुआ। इसके बाद डेटर्स 50%, डेटर्स हमारे 48 के, कह रहा है डेटर्स 50% ऑफ द बुक वैल्यू 48, यानी कि डेटर्स 24,000, कितना 24, टोटल कर दीजिए। 2,22,000, 8 4 12 3 8 4 12 1 1 2, ठीक, 2,22,000 टोटल मनी रिलाइज हुई। सेकंड कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 2,000, तो 2 कैश ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना आया है, 2,000 है। फिर लास्ट एडजस्टमेंट है, कह रहा है क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ फुल, यानी जितने के क्रेडिटर तो पूरे के पूरे पेमेंट हो गए, तो 2 कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 50 था, 50 पेमेंट हो गया। टोटल कर लेते हैं, 6 4 10 20, 7 11 16 21 29 3 32, 3,20,000, तो 3,20,000 ये आया। और इधर का टोटल आ रहा है 2,72,000, तो 48,000, कितना लॉस आ गया, 48। तो बाई लॉस ए बी सी 2 1 1 में बांटेंगे तो 48,000 टोटल लॉस हुआ, 48,000, 24,000, 12,000 एंड 12,000। लॉस को ट्रांसफर कर दीजिए यहां पर टू लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, 24,000, 12,000 एंड 12,000, ठीक है। अब इसके बाद कहीं कुछ नहीं, इसका बैलेंस निकाल दीजिए, तो टोटल आ जाएगा 65,000, ये आ जाएगा 85,000, ये आ जाएगा 90,000। तो बैलेंस जो आएगा यहाँ पर बैलेंस शीट ही नहीं आता, क्योंकि बैलेंस शीट नहीं बनती, तो टू कैश अकाउंट के नाम से बैलेंस आएगा 90 माइनस 34, तो आ जाएगा 56,000, और यहां भी आ जाएगा 90,000, 85,000 माइनस 68, 68,000, 65,000 माइनस 17, तो कितना आ जाएगा 48। अब टू कैश के नाम से आया तो यहां पर लिखेंगे, अब देखिए यहां पर कहीं पार्टनर्स का नेम है, ये तो यहां ट्रांसफर कर दिए, यहां पर कहीं कैश है तो सबसे पहले कैश में ट्रांसफर कर, ये 2 कैश है 1 और 2, डेबिट वाला क्रेडिट ट्रांसफर करते, जिस अकाउंट से ट्रांसफर करते उसका नेम लिखते हैं, तो पहले 2,000 लिख देंगे यहां पर, किस अकाउंट से ट्रांसफर कर, रियलाइजेशन से, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट। फिर 50,000 ट्रांसफर करना है, किस अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं, रियलाइजेशन से, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरीके से यहां पर कैश है तो डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन कितना, 2,22,000। इसके बाद यहां पर कैश है ये, तो बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल बाई सी कैपिटल, कितना आया है 56,000, 68,000 एंड 48,000, तो यह आ जाएगा 2,24,000, यहाँ पे कितना आ रहा है 2,24,000, इक्वल आ जाता, अपने आप से इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट। तो बेसिक क्वेश्चन था जिसमें हमने आपको रियलाइजेशन अकाउंट कैसे ड्रॉ करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल कैसे करते हैं, कैश अकाउंट कैसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट, एग्जाम में ज्यादातर चांसेस जो होते हैं 99% चांस है
एग्जाम में आता है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।